श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मृगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता अथ विंशोध्यायः। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति, सात्विक आदि तपस्या के भेद, मानव जन्म की प्रशस्ति का कथन। व्यास उवाच सनत कुमार सर्वज्ञ तत्प्राप्तिं वद सत्तम यद्गत्वा न निवर्तन्ते शिवभक्तियुता नराः। व्यास जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार जी, हे सत्तम, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर इस पृथ्वी पर अनेकों दुख कष्ट पाने के लिए फिर नहीं लौटता है। सनत कुमार उवाच पराशरसुत व्यास स्त्रीनु प्रीत्या शुभां गतिं व्रतं हि शुद्ध भक्तानां तथा शुद्धं तपस्विनां। सनत कुमार जी कहते हैं, हे पराशर पुत्र व्यास जी, अब आप शुद्ध शिव भक्त जनों तथा तपस्वियों की शुभ गति तथा पवित्र व्रत को प्रीतिपूर्वक और ध्यान से सुनिए। ये शिवं शुद्ध कर्माणः सुशुद्ध तपसान्विताः समर्चयन्ति तं नित्यं वन्द्यास्ते सर्वथान्वहम्। शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से सर्वदा वंदनीय हैं। ना तप्त तपसो यान्ति शिवलोकमनामयम् शिवानुग्रह सद्धेतुस्तपैव महामुनि। हे महामुनि, तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते। शिव जी की कृपा का मूल हेतु ही तपस्या है। ये प्रत्यक्ष है कि तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। मेरे इस वचन को आप सत्य जानिए। तपसा दिविमोदन्ते प्रत्यक्षं देवता गणाः ऋषयो मुनयश्चैव सत्यं जानीहि मद्वचः। सुदुर्धरं दुराराध्यं सुदूरं दुरतिक्रमं तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्। जो अत्यंत कठिन, दुराराध्य, अत्यंत दूर एवं न पार पाने योग्य है, अत्यंत दूर एवं पार न पाने योग्य है, वो सब तपस्या से सिद्ध हो जाता है। निश्चय ही
तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव अर्थात हर नित्य तप में स्थित रहते हैं। संपूर्ण देवताओं तथा देव योनियों ने भी तपस्या से ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। सुस्थितस्तपसि ब्रह्मा नित्यं विष्णुर्हरस्तथा देवादिव्योऽखिलाः प्राप्तास्तपसा दुर्लभं फलम्। येन येन हि भावेन स्थित्वा यत् क्रियते तपः ततः सम्प्राप्यते सौ तैरिह लोकेन संशयः। जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग जो तपस्या करते हैं वे उस तप से उसी प्रकार का फल इस लोक में प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे व्यास जी, सात्विक, राजस तथा तामस ये 3 प्रकार का तप कहा गया है। तप को संपूर्ण साधनों का साधन जानना चाहिए। सात्विकम राजसम चैव तामसम त्रिविधम स्मृतम विज्ञेयं तपो व्यास सर्वसाधन साधनम। देवताओं, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्यों एवं मनुष्यों का तप राजस होता है तथा राक्षसों एवं क्रूर कर्म करने वाले मनुष्यों का तप तामस होता है। सात्विकम देवतानां हि यतीनां मूर्ध्वरेतसां राजसं दानवानां हि मनुष्याणां तथैव च तामसं राक्षसानां हि नराणां क्रूरकर्मणां। त्रिविधं तत्फलं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः जपो ध्यानं तु दैवानां अर्चनं भक्तितः शुभम। तत्वदर्शी महर्षियों ने उनका फल भी 3 प्रकार का बताया है। भक्ति पूर्वक देवगणों का जप, ध्यान एवं अर्चन शुभ होता है। वो सात्विक कहा गया है जो सभी फलों को प्रदान करता है। ये तप इस लोक में और परलोक में भी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। सात्विकम तद्निर्दिष्टमशेष फल साधकम इह लोके परे चैव मनोभिप्रेत साधनम। कामना फलमुद्दिश्य राजसं तप उच्यते निज देहं सुसंपीड्य देह शोषक दुस्सहै। किसी प्रकार की कामना की सिद्धि को उद्देश्य करके जो तप किया जाता है वो राजस तप कहा जाता है। देह को सुखाने वाले और दुस्सह तपों से शरीर को पीड़ित कर जो तप किया जाता है वो तामस तप कहा जाता है। वो भी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। उत्तमं सात्विकं विद्या धर्म बुद्धिश्च निश्चला स्नानं पूजा जपो होमः शुद्ध शौच महिंसनम। सात्विक तप को सर्वोत्तम जानना चाहिए। निश्चल, धर्म बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्धता, शौच, अहिंसा, व्रत, उपवास, मौन, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, दान, क्षमा, दम, दया, बावली, कूप, सरोवर एवं प्रासाद का निर्माण, कृच्छ्र, चांद्रायण आदि व्रत
यज्ञ, श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निवास, ये सभी धर्म के स्थान हैं और बुद्धिमानों को सुख देने वाले हैं। हे व्यास, इस प्रकार विषुव संक्रांति में, स्थूला संक्रांति में संपन्न ये सद्धर्म शिव भक्ति के परम कारण हैं। किसी शब्द रहित स्थान में उन्मनी भाव से ज्योति का तीनों कालों में ध्यान करना ही धारणा है। व्रतोपवासचर्या च मौनमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दानम क्षान्तिर्दमो दया वापी कूपतडागा देहि प्रासादस्य च कल्पना कृच्छ्रं चान्द्रायणं यज्ञं सुतीर्थान्याश्रमाः पुनः धर्मस्थानानि चैतानि सुखदानि मनीषिणां सुधर्मः परमो व्यास शिवभक्तेश्च कारणम् संक्रांति विषुवद्योगे नादमुक्ते नियुज्यतां ध्यानं त्रिकालिकं ज्योतिर्मणि भावधारणा रेचकः पूरकः कुम्भः प्राणायामस्त्रिधा स्मृतः नाडी संचार विज्ञानम प्रत्याहार निरोधनम। रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्रकार का प्राणायाम कहा गया है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निरोध एवं नाड़ी संचार का ज्ञान होता है।